आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। ताज़ा तरीन खबर आपको दें कि बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में फरवरी 2026 में इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है, जबकि पाकिस्तान में 2024 का इलेक्शन ही बोन ऑफ कंटेंशन है। नाजरीन, तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर एहतजाज, डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली रेहाना डार समेत मुतअद्दिद अरकान असेंबली गिरफ्तार, पार्लियामेंट हाउस पर भारी नफरी तैनात, मजीद अहम गिरफ्तारियां मुत्तवक्के, अडियाला जेल को जाने वाले तमाम रास्ते बंद, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा समेत 9 अरकान असेंबली और सेनेटर्स नाअहल करार दे दिए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बतौर कैदी नंबर 804 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मौजूदा हालात का मुख्तसर अहवाल पता दे रहा है कि हुकूमत आज भी इमरान खान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा गर्दानती है। मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के बाज़ाब्ता आगाज के बाद पार्टी के रहनुमा और मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि रेहाना डार जैसी बुजुर्ग खातून को पंजाब पुलिस जिस तरह घसीट रही थी वो इंतहाई शर्मनाक मंजर था। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर करदा एक वीडियो में रेहाना डार को देखा जा सकता है, जो 2024 के आम इंतखाबात में सियालकोट के मुस्लिम लीग नून के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ उम्मीदवार थी। नोबडी कैन फॉरगेट दैट। और पुलिस एहलकार उन्हें वैन में जबरदस्ती इस वीडियो में धक्के देते बिठाते देखे जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 6 अरकान सूबाई असेंबली को उस वक्त तहवील में ले लिया गया था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले रेहाना डार समेत ये कारकुनान रिहा हो चुके हैं, जिसमें रेहाना डार कॉन्फिडेंस से कहती पाई गई हैं, मैं उत्थे भी थाने विच भी कड़क के आई हां। नाज़रीन, असेंबली के बाहर एहतजाज करते हुए जब ये सारे कारकुनान आगे बढ़ रहे थे, उज़मा बुखारी का ये मानना था कि वीडियो में ये देखा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान कैसे खुशी खुशी पुलिस वैन में बैठ रहे हैं। गो के फुटेजेस तमाम तर सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। जो खुशी है, जो दक्कम पेल है, वो आपके सामने है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई। तहरीक इंसाफ हालात खराब करेगी और इन्हीं खदशात की बिना पर कुछ अफराद को तहवील में ले लिया गया था। बलोचिस्तान के जिला कोहलू में भी एहतजाज करने वाले मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया आज, और पार्टी की तरफ से शदीद मुजम्मत की गई। फिर शेयर की गई तस्वीर में भी कारकुनों को पुलिस वैन में सवार होते देखा जा सकता है, जबकि पुलिस एहलकार लाठियों से लेस भी नजर आते हैं। तहरीक इंसाफ मुल्तान ने भी इल्जाम लगाया है कि लाहौर में जलसे पर पुलिस ने हमला किया कि जिसमें मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि पुलिस ने तकरीबन 200 छापे मारे और पार्टी कारकुनान को हिरासत में लिया, कि जिन्हें मुबैना तौर पर हल्फनामे जमा करवाने के बाद रिहा किया गया है। ताहम हुकूमत ने गिरफ्तारी से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अलीमा खान का यह कहना है कि एहतजाज की कॉल थी, लेकिन लगता है कि अवाम से ज्यादा पुलिस सड़कों पर एहतजाज करती दिखाई दे रही है। आज कौमी असेंबली के इजलास के दौरान नाजरीन पार्लियामेंट हाउस का मेन गेट ताला लगाकर बंद कर दिया गया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। पुलिस की कैदी वैन्स और एंटी रायट दस्ते भी पार्लियामेंट के बाहर पहुंचा दिए गए। दौरान इजलास महमूद अचकजई का स्पीकर को मुखातिब करते हुए आज ये कहना था कि आपके मेंबरान को यहां से खींच कर निकाला गया, आपको स्टैंड लेना चाहिए था। अगर आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और चाहते हैं कि ये ना हो तो आप इस पर बहस कराइए। इमरान खान मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है, आप सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी, एक नई सियासत का आगाज करें कि जिसमें फैसले ये ऐवान करे। जबकि इसी इजलास में वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ ने महमूद खान अचकजई का जवाब देते हुए कहा कि ये ना कहें कि आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता है। सियासतदानों को पहली दफा सजाएं नहीं हो रही, हमें बातचीत के लिए किसी बंद कमरे में बैठना पड़ेगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की कमोबेश तमाम सीनियर क़यादत की गिरफ्तारी के हुक्मनामे, नाअहली की नोटिफिकेशंस और फिर मुज़ाकरात की दावत मौजूदा सियासत का एक दिलचस्प तरीन पहलू है। गुज़िश्ता हफ्ते सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने तहरीक इंसाफ के 200 से जायद रहनुमाओं को सजाएं सुना दी। अगले चंद घंटों में इलेक्शन कमीशन नाअहली की नोटिफिकेशन भी जारी कर दी और यह सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि आज इलेक्शन कमीशन ने दोनों बड़े ऐवानों के ऑपोजिशन लीडर्स समेत 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया है। नाअहल होने वालों में 5 अरकान कौमी असेंबली, 1 सेनेटर और अरकान पंजाब असेंबली शामिल हैं।
मुस्तहाल होने तमाम तर ये जो सीटें खाली करार दे दी गई हैं, इसके अंदर नाअहल होने वालों में राय हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज, जरताज गुल शामिल हैं। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अरकान पंजाब असेंबली अंसर इकबाल, जुनेद अफजल, राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल होने वाले अरकान पार्लियामेंट की नशिस्तें खाली करार दे दी हैं ऑफिशियली। आज 9 मई के मुकदमात में सजा पाने वाले तहरीक इंसाफ मेंबरान की तस्वीर कौमी असेंबली में लाकर जमात की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। हर पार्लियामेंटेरियन ने अपने कौली की तस्वीर हाथ में उठाई। कौमी असेंबली में खताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर ने सवाल उठाया कि आपने हमारे अरकान को 10-10 साल सजा सुना दी है और अगर सबको बाहर फेंक दिया तो ये कहां का ऐवान रह जाएगा। 10 अरकान इस ऐवान से उठाए गए, आपने एक्शन कैसे नहीं लिया? जो हमारे साथ जुल्म हुआ है और जो पूरे का पूरा अदालती निज़ाम जो है वो 26वीं तरमीम के बाद आपने जकड़ दिया। सर इसका मतलब है आप अपोजिशन की भी नफी चाहते हैं। अगर अपोजिशन को भी 1 बाय 1 करके आपने बाहर बिठाना और बाहर फेंकना है और क्रश करना है तो फिर ये कहाँ ऐवान रह गया। ये बदतरीन मिसालें आपके दौर में स्पीकर साहब हो रही हैं कि 10 MNAs इस पार्लियामेंट से उठाए गए, आज तक कोई फाइंडिंग उनके मुतल्लिक नहीं आई। प्रोडक्शन ऑर्डर हुए या नहीं हुए? सर प्रोडक्शन ऑर्डर हुए। 4 साल में प्रोडक्शन ऑर्डर होते थे या नहीं होते थे? स्पीकर साहब मैं नहीं चाहता कि आप इसमें फ्रीक बने। प्रोडक्शन ऑर्डर तो हुए, वो हमारा हक है, हमारा प्रिविलेज है, लेकिन जो जुल्म वो हक 2018 से लेके 2022 तक कहाँ था? कौमी असेंबली इजलास में स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक ने बगैर छुट्टी की दरख्वास्त दिए गैर हाजिरी पर रुकन कौमी असेंबली शेख वकास अकरम को भी वार्निंग देते हुए रुकनियत खत्म करने का इशारा दे दिया है। तहरीक इंसाफ के मलिक आमिर डोगर ने यह सवाल उठाया कि हर सतह पर हमें ब्लॉक किया जा रहा है। एक मिसाल दे दीजिए कि किसी को छुट्टी पर असेंबली की नशिस्त से महरूम किया गया। इस पर स्पीकर कौमी असेंबली ने जवाब दिया कि पिछली असेंबली में ही मोहम्मद मियां सूमरो गैर हाजिरी पर नशिस्त से महरूम हो गए थे। नाज़रीन, अहम तरीन नुक्ता यह है कि इरफान सिद्दीकी का यह कहना है कि अवामी सतह पर तहरीक इंसाफ की यकीनन मकबूलियत कम हुई है। मौजूदा हालात में तो इमरान खान सिर्फ एक सजा याफ्ता कैदी हैं। हम उन्हें बिल्कुल सियासी कुव्वत समझते ही नहीं और जल्द ही शायद उन्हें और उनकी पार्टी को भी इस हकीकत का इदराक हो जाएगा। अगर इमरान खान अवाम में मकबूल ही नहीं रहे सो नेचुरली द क्वेश्चन अराइजेज, हुकूमत इतनी खौफजदा क्यों है? दूसरा अहम तरीन नुकता तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है। तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बड़ी और मरकजी रैली नहीं निकाली गई, लेकिन मुख्तलिफ सूबाई हलकों के अरकान ने अपने अपने इलाकों में छोटी छोटी रैलियां निकाली। तहरीक इस सूरत हाल में रैली को अरूज तक कैसे पहुंचाएगी? रावलपिंडी तक भी हमें कोई हरकत दिखाई नहीं दी। इसी वाले से बात करते हैं। हमारे साथ फैसल चौधरी वकील, बानी PTI इमरान खान और राना एहसान अफजल कोऑर्डिनेटर वजीर आजम मौजूद हैं। राना साहब, आपसे आगाज करूंगी। जो लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत आप लोगों को महसूस हुई? और बिलखसूस रेहाना डार 80 साल की एक बूढ़ी खातून है। रेहाना डार जैसे बुजुर्गों को धक्कों से घसीटना, चादर इधर जा रही है और भगाए जा रहे हैं। आई मीन ये हाँपता कांपता छोड़ देना, ये आर दीज द ऑप्टिक्स दैट यू नीड टुडे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं नहीं समझता कि, मुझे नहीं पता वैसे क्या एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं, लेकिन एज यूर सेइंग मैं नहीं समझता कि उनको कोई गिरफ़्तार करने की ज़रूरत थी। कोई ऐसा कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हमें पूरे पाकिस्तान में नज़र आया जिसकी आप समझ लें कि जिसके ऊपर इतना कोई उन खातून को ख़ास तौर पर अरेस्ट करने की ज़रूरत थी। बहरहाल देखें, तो फिर अगर आप माजरत के साथ, तो इससे एक ही बात राना साहब अखज़ की जाए कि आप लोग हर किस्म के प्रोटेस्ट से और ऑप्टिक्स से और बैड प्रेस से और लेजिटिमेसी के कंसर्न से मुबर्रा हैं। क्रेडिबिलिटी इज अ नॉन इशू। ऐसा नहीं है। देखें, हुआ ये था कि इन्होंने कहीं कोई इजाजत नहीं ली। अगर ये मांगते, कोई इजाजत मांगते, कोई दरखास्त देते, वो अलग इशू है ना। नहीं, आई एम कमिंग टू दैट। अगर हमें पता होता है इन्होंने प्रोटेस्ट क्या करना है तो फिर एक अलहदा चीज़ थी, हम इजाज़त देते ना देते तो ये अदालत में चले जाते, वहाँ से ले लेते। लेकिन क्योंकि इन्होंने ऐसा तासुर दिया हुआ था कि पता नहीं क्या होने जा रहा है और हम मरियम नवाज साहिबा की एडमिनिस्ट्रेशन पैनिक कर गई। नहीं, पैनिक नहीं की उन्होंने। ज़रा एक कह लें अपनी तैयारी की हुई थी कि अगर कोई अनहोनी हो जाए, कोई सिक्योरिटी सिचुएशन बन जाए तो वो उसके मुताबिक रिएक्ट करेंगे। और अगर कहीं उन्होंने कोई ज़रा ज़्यादा मसल इस्तेमाल कर दिया है तो नहीं होना चाहिए। ओवर रिएक्ट लग रहा है आपको? ओवर रिएक्ट किया है? देखिए, रेहाना डार जो है वो उनकी हद तक तो मैं समझता हूँ दिस वाज़न्ट रिक्वायर्ड। बहरहाल देखें, ओवरऑल PTI हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस और इंतशार और जलाओ घराव, और वो एक बेसिस बन जाती है हमेशा के जहाँ गवर्नमेंट तैयारी करती है। और फिर जो रेटरिक ये बिल्ड करते हैं, आप देखें ना
क्या रेटरिक थी कल तक कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, हमारी पूरी तैयारी है और कुछ हम करके दिखाएंगे, फलाना हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान खैबर से लेके कराची, गवादर से लेके जीबी पाकिस्तान को हम कुछ करने। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने तो अपनी तैयारी करनी होती है ना, यू हैव टू प्रिपेयर। तो वहाँ फिर अगर कोई कोई एक्सेप्शंस आ गई हैं, वैसे तो आप देखें ओवरऑल कोई ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह। ये चौधरी साहब से पूछते हैं, चौधरी साहब क्या वाकई ओवर रिएक्ट किया है मरीम नवाज शरीफ साहिबा की इंतजामिया ने? रेहाना डार साहिबा को जो अरेस्ट किया है, फिर आपने वैसे भी देखा पार्लियामेंट को ताले, ये हथकड़ियाँ नानियों दादियों को, औरतों की गाड़ियाँ तोड़ना, ये आलिया हमजा की भी गाड़ी टूटी है, गिरफ्तारी है, थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गए, पैनिक में थे? देखिए, बुनियादी तौर पे महर इस हुकूमत को लेजिटिमेसी का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, और क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं और ओवर रिएक्ट करते हैं। आज जो इन्होंने किया है ख़वातीन के साथ, देखिए ना, आलिया हमजा की गाड़ी तोड़, वो वाहिद खातून है जिसने लाहौर में 4 रैलीज़ को लीड किया है। रेहाना डार हैं, वो अपने घर से निकली हैं, तो अगर आप मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का हल्का है उसका ये मतलब तो नहीं है कि वहाँ पे कोई बंदा नहीं बोल सकता। महर अब्दुल सत्तार हैं KPK में लोगों को लहदा एक्सेप्शन इसलिए लगता हूँ कि वहाँ पे गवर्नमेंट है। तो वो लोग जब बाहर निकले हैं, आज जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें कारकुनान निकले हैं, आम कारकुन निकला है, इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक किया है, और उन्होंने ये साबित किया है कि इमरान खान की ज़ात के साथ वही मुखलिस हैं। नहीं, मगर चौधरी साहब, मरियम साहिबा ने तो हल्फ लेते वक्त कहा था कि सूबे की हर औरत अपने आप को महफूज पाएगी। नहीं, आप मरियम नवाज शरीफ साहबा के बयान को या उनकी पार्टी के बयानों को सीरियस ना लिया करें। क्यों ना लें, पहली चीफ मिनिस्टर है हमारी खातून सर। अगर खवातीन कोई तहफ़्फ़ुज़ ना फराहम किया गया, अपने नहीं तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पा रही ना, वो कहा, उन्होंने कहा पे ख़वातीन की, जो आपकी तो ख़वातीन की, ये जो PTI की ख़वातीन है उनको तो ख़वातीन ही नहीं समझा जाता, उनको तो बिल्कुल ही जो है वो आप समझें कि ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे इंडिया में कोई गैर निचली ज़ात के लोगों को ट्रीट किया जाता है। कौन सी ख़वातीन की इज़्ज़त PTI वालों की है? इन्होंने इमरान खान की बहनों की इज़्ज़त की है कभी? इमरान खान की फ़ीमेल कारकुनान की है, उनके घरों में। अब कल जो चकवाल में हुआ है, नासिर भट्टी की 12 साल बेटी, उसको कहा कि अपने पापा को बुलाओ नहीं तो हम तुम्हें अगवा करते हैं। ये इतने शर्मनाक हालात हैं पंजाब में। इसमें से मैं ये समझना चाह रही हूँ ना कि अगर एक राना साहब किसी का बुनियादी हक है एहतजाज करना, अगर ज़िलाई सतह के ऊपर आप लोगों को कहेंगे घरों से ना निकलो, कॉर्नर मीटिंग्स ना करो, कोई सड़कों पर आया अरेस्ट कर लेंगे, तो एक राइट ऑफ प्रोटेस्ट आपने छीन लिया। फिर अगर कोई, मैं तो नहीं समझ सक रही कौन सी दिफात लगाई है अभी तक आपने, ये रेहाना डार हो या दीगर ये खवातीन जिनको अरेस्ट भी किया गया है और दीगर लोग भी हैं, ये preemptively, I'm trying to wrap my head around this. It is a democratic government और मे बी हाइब्रिड प्लस आपके ख्वाजा आसिफ साहब खुद कहते हैं उन्हीं के हल्के से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इस सब के दौरान इलेक्शन कमीशन जो फुर्तियां दिखा रहा है, पार्टी का निशान ले लिया गया पहले पहल तो, अब 9 मई के केसेस हैं तो उधर अदालत से फैसला नहीं आता तो इधर नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। राना साहब, इस फैसले पर भी एतराज़ात मौजूद हैं। PTI सवाल उठाती है कि बहुत से लोग अगर इनके रिलीफ उनको मिल भी गया है तो गवाह तो फिर भी वही थे, कुछ को तो सजाएं भी दे दी गई जो मौजूद नहीं थे और बैक कई शहरों के अंदर एक साथ पाए गए। तो ये फैसले जो ECP के आ रहे हैं, ये अरेस्ट जो हो रहे हैं, ये फुटेजेस जो सामने आ रही हैं, आप हजम कैसे करेंगे राना साहब? बस ये समझा दें। नहीं देखें, आप इन चीज़ों को मिक्स मत करें। बात बड़ी सिंपल सी है। 9 मई का जो वाकया तो था, सारी कड़ी से कड़ी मिल रही है राना साहब, मिक्स कैसे ना करें? मैं कड़ी मिलवाता हूँ कि 9 मई जो है वो आप उसके ऊपर मिट्टी डाल नहीं सकते, ना आप आंखें बंद कर सकते हैं उस मौके के ऊपर। तो उसके ऊपर अदालतों ने फैसले सुनाए। 9 में हुआ था, असद उमर जैसा संजीदा लोग भी इसका एतराफ़ करते हैं राना साहब, कोई नहीं कह रहा नहीं हुआ था। तो देखें ना, मैं अब आपको फैसलाबाद की मिसाल देता हूँ। वहाँ 3 मेरे ख्याल से 2 MNA की या 3 MNA की सीटें जो हैं वो जो मेंबर्स थे उनको कन्विक्ट किया गया है, लेकिन वहाँ बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस को छोड़ दिया गया है। अब क्या जिनको छोड़ा गया है वो गद्दार हैं? वो आज भी PTI का हिस्सा है। फैसलों की हैयत, एविडेंस की सेहत, इनके ऊपर सवाल है ना। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि अगर किसी पार्लियामेंटेरियन को रिहाई मिली है और उनको वो जो है वो बरी कर दिया गया है,
तो वो भी पीटीआई के मेंबर्स हैं ना, जो शवायद उनके खिलाफ नहीं मिले। सर पीटीआई के तो वो भी थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध के धुले हो गए और फिर आपके और मेरे बीच में मौजूद होते हैं। सवाल बड़ा सिंपल है ना, अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई जो है वो पीटीआई को टारगेट किया गया है तो जिनको रिहाई नहीं, मुझे ये नहीं लगता सर, मुझे लगता है कि एक फैक्ट बड़ा सीधा है कि इसके पॉलिटिकल बेनिफिशियरी आपकी हुकूमत रही है। नहीं देखें, बात ये 9 मई के अंदर जो वाकयात हुए, लोग जो उसमें शामिल थे, उसकी अबेटमेंट में, एग्जीक्यूशन में, प्लानिंग में, उनको सजाएं हुई हैं। बहुत सारे लोग बरी हुए हैं, वो भी पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं। या तो पीटीआई जो है वो उनकी लिस्ट जारी करे और वो कहे कि ये गद्दार हैं, ये मिल गए हैं, ये आज भी हमारी, लेकिन वो आज भी उनकी पार्टी के मेंबर हैं, तो डिफरेंशिएट करें ना। अगर यहाँ तो देखें, चौधरी साहब के तो अपने भाई बरी हुए हैं, वो आपको बता देते हैं फर्क क्या है। चौधरी साहब जरा क्लैरिफाई कीजिए राणा साहब के लिए। क्या वो गद्दार हैं? क्या उन्होंने जो है वो मिल गए हैं? वो जो है नहीं, राणा साहब की जो पर्सपेक्टिव है ना, वो बिल्कुल ही ऐसे बात करें जैसे कोई घंटा घर में कोई रेडी वाला होता है। राणा साहब से बेहतर वकील आदमी है। एलिबाई जो होती है, एलिबाई जब आप लेते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके पास आ जाता है जिसने एलिबाई की प्ली ली हो। हाँ, जैसे हमने एलिबाई की प्ली ली है तो हमने अपना एविडेंस डिस्चार्ज किया है। हमने वो जो सारा हमारे ऊपर एलिगेशन थे हमने रिफ्यूट किए हैं। देखिए ये टेक्निकल बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। एलिबाई कोई दुनिया में पहली दफा नहीं हुई है। नहीं, आप कुछ और बात कर रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि जो लोग नहीं थे शामिल 9 मई में या उसकी प्लानिंग, नहीं वो तो पीटीआई के मुताबिक है ना। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। अभी ये जो है शाह महमूद कुरैशी साहब मुझे बात करने देना या उनके लोगों को बात करने दें, आप अपनी बात कर लें। मेरा एग्जैक्टली यही पॉइंट है। आप मुझे ये बताएं, अगर कुछ लोगों को बरी किया गया है तो एविडेंस नहीं थी तो बरी किया गया, तो आपने 9 मई में उनको कैसे रखा हुआ है? नहीं, जब 9 मई में ये फैसला हो गया, फवाद समेत जो लोग वहाँ पे बरी हुए हैं फैसलाबाद में, और शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हुए हैं लाहौर में, तो अब मुझे ये बताएं कि आप दूसरे केस में प्रोसिक्यूट कैसे कर रहे हैं? क्या प्रोसिक्यूशन का ये काम नहीं है कि इन फैसलों की रोशनी में विड्रॉ करें उनका नाम? 8-10 महीने शाह महमूद कुरैशी को आपने रखा, 7 महीने मेरा भाई जेल में रहा। ठीक है जी, ना सिर्फ इलेक्शनों से बाहर रखने के लिए और ना करदा गुनाहों की सजा जो आपने हमें दी है। बरी हो गए, आपने प्रोसिक्यूशन हमारे साथ जानते पूछते हैं अब 9 मई के बरी तो आपने शामिल क्यों किया? अब देखें, इस मुल्क में एक पार्लियामेंट है, आप आपने शामिल क्यों किया? नहीं देखें, मैं आपको क्या कहता हूँ, अभी हमाद अजहर साहब थे या यानी जो सियासी मुखालिफ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नैरेटिव है कि हमें सियासी तौर पर टारगेट किया गया है, पीटीआई का नैरेटिव है ना। तो ये अगर नैरेटिव दुरुस्त है, मिसाल के तौर पे इनका अगर नैरेटिव दुरुस्त है कि पीटीआई को टारगेट, राणा साहब इस बात पे इसको छोड़ दें कि जो वाकई 9 मई का कसूरवार है उसको फाई लगा दें, मगर जो नहीं है उसको सियासी एतबार से अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल ना कीजिए। लेट्स मूव ऑन। नहीं तो छोड़ दिया ना, मैं यही कह रहा हूं कि मगर मैं ये जरूर डिस्कस करना चाह रही हूँ राणा साहब कि इस मुल्क में एक पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर, सेनेट है, कौमी असेंबली का एक ऑपोजिशन लीडर है, सभी नाअहल हो गए सर। मुझे तो अगर ऑपोजिशन लीडर का साबित हो गया है कि वो 9 मई के और ये एटीसी अदालतों के अंदर वो गिल्टी पाए गए हैं कि 9 मई की अबेटमेंट या एग्जीक्यूशन या प्लानिंग में वो शामिल थे, तो फिर क्या वो उसको छोड़ दिया जाए? फिर उसको जो है रिलीफ दे दिया जाए? ऑब्वियसली जो है उसको सजा होगी। तो ये लोग, मैं यही तो मेरा पॉइंट, बड़ा बेसिक सा पॉइंट है, जिन लोगों को बरी कर दिया गया है वो भी पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं। और मैं आपको गिनवा देता हूं, एक इंसान तो हाइपोथेटिकली आप जो कह रहे हैं ना ऑपोजिशन लीडर का, वो उमर अयूब बैक वक्त 17 शहरों में कैसे पाया गया 9 मई पे एक ही टाइम पे? नहीं देखिए, मुझे उनके मैंने सारे केसेस नहीं पढ़े ना, तो मैंने सारी एफआईआर जो कन्विक्ट होता है आप कहते हैं 9 मई का इसी ने किया है सारा कुछ, जब हम डिटेल पूछते हैं और आप कहते हैं मुझे नहीं पता। कुछ जो लीडर्स थे डेफिनेटली वो ओवरऑल प्लानिंग के अंदर शामिल होंगे। 12 शहरों के अंदर एक दर्जन से जायद फौजी तनसीबात पे यक वक्त हमला आवर ये लोग हुए, तो उसकी किसी ने प्लानिंग तो की होगी ना, कोई उसके अंदर जो है लोग शामिल होंगे, तो दैट वुड बी अ बेसिस के मुख्तलिफ जगहों पे उन पे पर्चे हुए होंगे। आई मीन दिस इज़ वन लॉजिकल रीज़न विच आई कैन कम टू। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ। फैसलाबाद में ISI का दफ्तर छुपा हुआ है, वहाँ जाके उसके दरवाजे के बाहर जाके जलाओ घेराव कर रहे थे, और उसके अंदर बहुत सारे इनके 4-5 MPAs हैं जिनको बरीयत। अब मुझे आज बताइए कि आज 5 अगस्त भी है, फैसल चौधरी साहब, कश्मीर के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेशनल कॉज है, लेकिन आज ही के दिन बहुत सी पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। पीटीआई जो है उनकी शक्लें ले लेके, उनकी तस्वीर लेकर आज ऐवान में भी गए। बहरहाल मुझे तो नहीं उम्मीद कि अब पीटीआई का कोई भी मेंबर, ऑपोजिशन लीडर किसी भी हाउस का बनना चाहेगा। सियासत करने आए हैं, करोड़ों रुपए लगा के ऐवान का हिस्सा बनते हैं, फिर कोई क्यों बनेगा ऑपोजिशन लीडर? अपना हल्का क्यों इस तरह खुला छोड़ेगा? तो राणा साहब के अपने हल्के में अब इलेक्शन होने जा रहा है। नहीं,
जो पीटीआई के मौजूदा लीडर हैं उन्होंने, उनके तो सारों के पैसे बचे हैं इमरान खान की कर्टसी, क्योंकि इमरान खान के कहने पर उनको सबको वोट पड़े हैं। तो मुझे इनका खर्चे वर्चे का तो मामला जो है वो किसी का नहीं हुआ। किसी ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और 15-20 हज़ार का, तो वही खर्चा होगा, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं हुआ। लेकिन गुजारिश ये है जी कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस को आपने नाअहल करार दिया है, एक आइन का आर्टिकल 63(2) है, वहाँ पे एक मैकेनिज्म है, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैकेनिज्म जो होता है, जो प्रोसीजर होता है, वो मैंडेटरी होता है। अब इलेक्शन कमीशन ने पहले भी ये किया है और अभी भी उनको रेफरेंस के बगैर, आर्टिकल 63(2) के बगैर जो है उनकी सीट वेकेंट करार दे दी है। वेयर एज दे आर मेंबर ऑफ द हाउस, और स्पीकर जो रिस्पेक्टिव स्पीकर हैं, ये उनका कस्टोडियन ऑफ द हाउस वो होते हैं, वो रेफरेंस भेजें या वो मामला करें, तो फिर तो बात में समझ में आती है। इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले में पार्टी बना है, और वो पार्टी बिल्कुल ओपन बन गए हैं। अब वो लोग कर रहे हैं जो कि, अब देखें ना, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 मेंबरान हैं, उनकी तो मुद्दत भी ख़त्म हो गई है। वो मुद्दत ख़त्म करने के बाद भी अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं, और जो है सबको जो है वो डिस्क्वालीफाई किए जा रहे हैं। मजा नहीं आ गया राणा साहब, हमने माजी में भी देखा है कि 2016 में नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया है, लेकिन उस वक्त राणा साहब पार्लियामेंट तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 साल पूरे कर चुकी थी। अब तो इस कौमी असेंबली का दूसरा ही साल शुरू हुआ है सर। क्या वाकई आपके लिए क्रेडिबिलिटी या सियासी हैयत या जमहूरियत या शोइंग फेस ये कोई मायने नहीं रखता, मुबर रहे हैं? इसका मतलब तो ये लिया जाए कि 5 साल पूरे होने पर पार्लियामान से पीटीआई का सफाया ही होना है अब। नहीं, देखें, आप फिर वही पॉइंट जो है वो दोहरा रही हैं कि कोई पीटीआई को कोई सियासी तौर पे कॉर्नर किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा। ये बिल्कुल कोई सियासी फैसले नहीं है। सियासी फायदा भी आपने नहीं उठाया किसी भी सूरत हाल का। कोई बात ये है, 9 मई की सजाएं हैं, 9 मई एक हकीकत है। सर आप बार बार 9 मई पे आते हैं, देखिए उसी की सजाएं हैं ना, बात कर रही ये उसी की सजाएं हैं। मैं आपसे हैं। टाइमिंग का पूछ रही हूँ, उधर फैसला आता नहीं, जजमेंट आती नहीं सुप्रीम की, इधर ईसीपी जो है झटके से उसको सीट खाली करार दे देती है। ये सही है? कोई इसमें अनहोनी नहीं है। अब इफ यू आर कन्विक्टेड और आप जो है तो उसके ऊपर अनहोनी क्या? इलेक्शन एक्ट 2025 माल बात करते हैं, ये पहले कहाँ हुआ है? नहीं, ये कोई अनहोनी नहीं है। अगर आप कन्विक्टेड हैं और इलेक्शन कमीशन की नॉलेज में आता है कि एक बंदे को कन्विक्ट कर दिया गया है, तो इलेक्शन कमीशन उसको डीनोटिफाई कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ये दोनों, इट वर्क्स बोथ वेज। The speaker can do it and so can the election commission. सर मुझे ये अंडरस्टैंडिंग है चौधरी साहब के इलेक्शन एक्ट 2025 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है, बिल्कुल है। जब कोई कन्विक्ट को फैसला आए तो वो नाअहल करार दे दे। एंड यू आल्सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, मैंने तो यही नहीं ऐसा महर, ये आर्टिकल 63(2) का मैंडेटरी प्रोसीजर है, ये इलेक्शन एक्ट को प्रिवेल करता है। जब वहां पे लिखा है रेफरेंस जाएगा तो रेफरेंस जाएगा। 90 दिनों के जो वहाँ पे मुद्दत रखी है उसका ये होता है कि आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को तो सजा नहीं ना दे सकते। आप 90 दिनों में अगर उनकी सजा सस्पेंड हो जाती है। चौधरी साहब अभी भी अगर ये सारे अपील में जाएं तो ये ज़िमनी इलेक्शन रुकवाया जा सकता है ना? बिल्कुल जाया जा सकता है, लेकिन वो तो अब पीटीआई की कानूनी और सियासी हिकमत अमली जो वो तो नजर ही नहीं आ रही। वो एक अलग डिबेट है, वो अपने तो ही बहुत बड़ी डिबेट है सर, वो सामने नहीं आएंगे। मगर और उसके ऊपर मैं आती हूँ, लेकिन राणा साहब आमतौर पर पाकिस्तान में हुकूमत तीसरे साल कमजोर होती है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, इन तमाम अदवार के अंदर हमने यही होते देखा है। अब की बार हुकूमत शायद, ये तो पैदा ही कमजोर हुए थे, ये तो दवाइयों पे लगे हुए हैं। You can comment on this, राणा साहब। I don't need to comment on it। देखें, ये अगर अपना बुग़्ज़ या तकलीफ का इजहार कर रहे हैं तो ये इसके खुद जो है इनका क्रेडिट इन्हीं को जाता है। 9 मई इन्होंने ही किया था, उसी की सजाएं हैं और कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद मेरे ख्याल से जो चीज़ें अभी भी देखें, ये बात यही है ना सर, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीटें इतनी जल्दी खाली होंगी राणा साहब? नहीं, देखें, अब 2 साल बाद 9 मई की जो जजमेंट्स आई हैं उसको 2 साल लगे और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने। मेरे पलक झपकने से पहले जजमेंट नहीं आई और इलेक्शन कमीशन जो है वो राजा साहब हाजिर जनाब। देखिए, मैंने तो आपको कहा कि जो मुझे पता है इलेक्शन एक्ट, उसमें बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो है वो जब कोई सजा याफ्ता आदमी बिल्कुल हाईली प्रोफेशनल है राजा साहब। सर, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर चौधरी साहब, आप जरा सा इतना जला ना करें सर, हाईली प्रोफेशनल। आप भी ज़रा तवज्जो अपनी रखें सर मामलात पे, अपने कानूनी मामलात पे और पार्टी क़यादत के अंदर जो प्रॉब्लम्स उठ रही हैं। सर चौधरी साहब, मुझे अब ये बताइए कि आप आज ज़ाती तौर पे मुतमईन थे जो रैलियां निकाली गई हैं, सारे MNAs ने अपने अपने और MPAs ने अपने अपने हलकों में निकाली हैं? नहीं, MNA MPA तो गए नहीं, ये तो अपने हलकों, ये तो इधर पार्लियामेंट में थे
और जहाँ से मैं झेलम नॉर्थ में इस्लामाबाद से झेलम गया हूँ, आज झेलम से वापस आया हूँ, मैंने तो कोई रैली नहीं देखी, कोई बंदे नहीं देखे। हाँ, लाहौर में निकली हैं, सियालकोट में निकले हैं, कोई पता नहीं अडयाला में 4-5 लोग गए थे। अब असल में मसला ये है कि जहाँ तो कारकुनान हैं, ये आलिया हमजा जैसे दिलेर, रेहाना डार जैसे दिलेर, महरस्तार जैसे या दूसरे, वो तो निकाल रहे हैं। ये जो सो कॉल्ड सस्ते अदाकार हैं जिनको लीडरशिप कहा जाता है, ये कहाँ थे? ये प्रोग्राम ये था, इमरान खान ने जो दिया था, उन्होंने ये कहा था जी कि आप हर शहर में जाके करेंगे अपने अपने हलकों में। जब मेंबर हलकों में नहीं जाएगा तो बंदे कैसे निकलेंगे मेयर? जब टिकट होल्डर ही वहाँ पे नहीं जाएंगे तो बंदे कैसे निकलेंगे? गुजारिश ये है कि इसमें वैसे नंबर ऑफ पीपल नहीं मैटर करता होता, लोग इतनी फस्ताइत, इतने जबर, इतने रियासती इस्तबदाद के बावजूद निकले हैं, ये बड़ी बात होती है। और लोगों ने निकल के दिखाया है कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में लोग निकले हैं। लेकिन ये जो मेंबरान हमारे पार्लियामेंट के हैं, ये तो अपने अपने हलकों में नहीं गए। जब मेंबर नहीं होंगे तो क्यों निकलेगा? ये इतनी नाअहली है और इतनी इनएक्टिविटी है, तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मैं तो यही सवाल मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये किधर थे? जनरल सेक्रेटरी अपने हल्के में एक रैली नहीं निकाली इसने। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सर, वो अडयाला जेल पहुंचने के लिए रवाना हुए थे, जो मैंने आखिरी डेट 2 घंटे पहले चेक किया था। पता नहीं भाई अडयाला में इनका क्या काम है? आज 5 अगस्त इन्होंने अपने अपने हलकों में होना था, ये अडयाला में ये क्या लेने गए थे? अडयाला जेल में इनको ये और महमूद खान अचकज़ई के पीछे बतख के बच्चे की तरह जो है वो चले। भाई अपने काम करो, जाके अपने हलके संभालो। आप देखें ना, चेयरमैन हमारे गौहर ने बुनेर में जलसा किया है, बाकी केपी वालों ने किया एक बड़ा जलसा किया। मैं यही तो कहती हूँ राना साहब, जब ये हालात हैं, बतख के बच्चे खुद करार दे रहे हैं फैसल चौधरी साहब अपनी पार्टी लीडरान को सोटू से, आपकी हुकूमत को फिर भी सांप सूगा हुआ है। ये देखिए, आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंटीरियर थे, उन्होंने भी यही कहा कि हमें अगर ये दरख्वास्त देते, कोई हमें रीच आउट करते, इन्होंने तो किसी शहर के अंदर ऐसा, जब फैसलाबाद में और दीगर शहरों में किसी ने नहीं कहा कि हमारा ये प्लान है, इस तरीके से हमने निकलना है। फिर भी आपने बेहतरीन ऑप्टिक्स फराम कर दिए इनको, गिरफ्तारियों के और गाड़ियों के तोड़ फोड़ के और औरतों को घसीटने के और दुपट्टे चाक करने के और धक्के देने के। कमाल है सर। नहीं देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा कोई पूरा ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हुआ है। अगर कोई 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। 1-2 इज आल्सो टू मच, कि 1-2 नहीं सिर्फ हुए। देखिए, बट जब आपकी रेटरिक ये हो कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि आपको लग पता जाएगा, सर इनको बैन कर देना, खत्म करना है फिर। नहीं देखिए, आप तो हर चीज के ऊपर यही कहेंगे, जब आपकी रेटरिक ये हो, जब आपका काम ये हो, खत्म करें ना फिर ये। देखें, आपका एहतजाज का एक तरीका है ना, यू अप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, यू टेल देम व्हाट योर प्लान इज। अगर आपको नहीं मिलती इजाजत, आप अदालत से इजाजत लेते हैं। ये तो इन्होंने प्रोसेस नहीं फॉलो किया ना। आपने इस्लामाबाद में अप्लाई किया था तो आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत नहीं दी थी। फिर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आपने जो है ऑर्डर को रद्द किया और आपने इलीगल एहतजाज किया और आप पे फिर कार्रवाई हुई। और आप वो तब भी किया जब बेलारूस का सदर आया हुआ था। अच्छा, चलो, हाँ, तो नहीं दिया तो फिर आप नहीं, अदालत में भी अगर आपको अदालत भी ना दे इजाजत तो आप नहीं कर सकते ना। बेलारूस का पता भी है आपको क्या है वहाँ पे? बिल्कुल, आपको पता है क्या है बेलारूस का पापा जो है वो तो है, जो भी है, कुछ भी नहीं जाके आया है तो आपने पत्थर मारा। आप आगे पूरी कैबिनेट चलेगी रात को, पापा आया तो धावा बोलना है, तो यू वर टॉट अ लेसन। उसको आज तक अंडर सेक्रेटरी से ऊपर बंदा नहीं लेने गया। ये हिस्ट्री है ना, इनकी हिस्ट्री है, जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ की। ये तो आप रिजेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट जो है फिर उसके मुताबिक फिर ये जो आप वजह दे रहे हैं, ये लेके रिजेक्ट कर देते नहीं। आपको अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने नहीं इजाजत दी तो आप जाएं अदालत में। और सर ये पार्लियामेंट हाउस को क्यों ताले लगाए थे? फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है ना, इस्लामाबाद की, लाहौर वाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर है, आपकी गवर्नमेंट है ना भाई। मेरे कोई बीजेपी की हुकूमत तो नहीं है, वैसे बीजेपी की हुकूमत जो है, आप तो उन्हीं की साया हैं, शेडो हैं, यानी जो वो वहाँ पे मुसलमानों के साथ बीजेपी वोट लेकर आई है। चौधरी साहब ऐसे ना करें, गुड और बैड वोट लेकर आए हैं मोदी साहब। हाँ, ये भी ठीक है, ये तो दवाई पे आए हैं। मैंने नहीं कुछ कहा राना साहब। नहीं देखिए, बात मैंने नहीं कुछ कहा। वो कहते रहे, देखें ये चीजें तो जो हैं अब आगे ये अगर 9 मई को ये बनाएंगे कि पॉलिटिकल टारगेटिंग हो रही है, तो ये इनका नैरेटिव है। अवाम जानती है कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट
एंड दे हैव बीन उसके मुताबिक सजाएं हो गई। अब लीगल कोर्स इनके सामने मौजूद है, दे कैन गो टू द हाई कोर्ट, दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, और जो दरमियान में कानूनी कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक चल रहा है। अगर इनको उससे भी प्रॉब्लम है यानी मेडिकल पे अपना अस्पताल दोबारा जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ले जाए। हर जगह पे करप्शन, हर जगह इतनी रैंपेंट करप्शन। तो परसेप्शन इंडेक्स आपके दौर में हाईएस्ट थी, आपका लीडर करप्शन के ऊपर गिरफ्तार है, तो आपके लीडर को जो है शुगर का कोई डिबेट जरा ऑफ ट्रैक जा रही है, अगर मुझे इजाजत है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, एक सेकंड इजाजत, लास्ट क्वेश्चन। आप खुद जमहूरियत की सेहत को अपने दौर में कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10? सिंपल, आउट ऑफ 10। अगर जमहूरियत की 9 बीइंग द हाईएस्ट, 1 बीइंग द लोएस्ट। बड़ा आपको 2 लाइनर, अगर जमहूरियत की सेहत खराब है तो जो पोलराइजेशन खान साहब ने इस मुल्क में की है उसके वो रिस्पॉन्सिबल है। देखिए मुझे, मैं अब क्या कहां से रेटिंग सर कि जमहूरियत की सेहत क्या तगड़ी है, कमजोर है? इलेक्शन लड़के आया है, सारा कुछ हुआ है, पार्लियामेंट से, उसी पार्लियामेंट से ये तनख्वाहें ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं। अपनी जमहूरियत इस बिल्कुल जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, और पोलराइजेशन अगर इस मुल्क में समझा दीजिएगा, वो तो कहते हैं नहीं है, मगर मुझे वैसे बताएं जमहूरियत की सेहत कितनी है? देखिए अगर वो खराब है तो खान साहब उसके रिस्पॉन्सिबल खराब है, आप मुझे रेट कर देना। मैं रेटिंग नहीं करूंगा, मैं कोई रैंकिंग का उसका मैकेनिज्म हो कि क्या बेसिस है। यू आर अ सन of a great politician, you have seen the मुख्तलिफ अदवार इस मुल्क में, सेहत क्या है? पॉलिटिकल स्पेस इस मुल्क में लूज हुई है और उसके रिस्पॉन्सिबल आप, और आपने मजीद घटाई है अभी इस आपने दौर में या नहीं? खान साहब ने घटाई है अपनी पोलराइजेशन को बरकरार रख के, सर उसको अंदर ही रखें। अपना बताएं अभी आप कितने पानी में हैं? देखिए बिल्कुल, हम तो वी आर ओपन फॉर डिस्कशन विद पॉलिटिकल पार्टीज। जमहूरी सेहत कितनी तगड़ी है? अबव 5 है, अंडर 5 है? देखिए मैं समझता हूं जमहूरी सेहत जो है ऑपोजिशन और हुकूमत की, ऑपोजिशन तो बची नहीं सर। नहीं है ऑपोजिशन, आज भी है। देखिए ये अगर नहीं है ऑपोजिशन के, छुपते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, अगर इनके लीडर्स 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं तो बिल्कुल ठीक हुआ है, बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। और अगर नहीं है और तो उनको छूट मिल गई है, उनको नहीं, जो अगर हाइपोथेटिकली अगर नहीं है तो उसको अपील का हक भी नहीं मिलेगा? नहीं, अपील का हक तो मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? वो तो हाई कोर्ट में जाके, अगर उसकी सुनवाई ना हो रही, बिकॉज़ बेल के ऊपर तो आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी लाइन में खड़ा है, उसकी भी सुनवाई नहीं हो रही। अगर सुनवाई ना हुई तो ज़िमनी इंतखाब हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसी तरह ही होगा ना। अगर जो ड्यू कोर्स है, अगर ये अपने आप को सरेंडर ही नहीं करेंगे, अगर ये रपोश हो जाएंगे और सुनवाई के लिए ना लगे केस, तो ज़िमनी इंतखाब है सीधा। और फिर हम उस तो देखें, ये तो जो अदालती कार्रवाई है और जो कानूनी कार्रवाई है वो तो होगी। चौधरी साहब, मैं करेक्ट, अगर ना अपील के लिए केस लगे तो सीधा फिर अब डेफिनेटली ज़िमनी इंतखाब होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में जमहूरियत, आइन और अदालती निज़ाम वेंटिलेटर पे है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, बी राइट बैक। 3 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग में एक नया तनाज़ा जन्म ले रहा है। गुज़िश्ता रोज यूक्रेनी सदर ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तानी शहरी यूक्रेन में रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यूक्रेनी सदर ने लिखा है कि हमने कमांडर्स से फ्रंट लाइन की सूरत हाल व चांदसिक के दिफा और जंगी पेशरफ पर गुफ्तगू की और इस सेक्टर में हमारे जवानों ने ये इतला दी कि जंग में चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले किराए के जंगजू शरीक हैं। हम इसका जवाब देंगे। नाज़रीन, इससे कबल भी यूक्रेनी सदर पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक पर इल्जाम आयद कर चुके हैं। खबर सालेदारे रॉयटर्स ने रिपोर्ट में कहा था कि शुमाल मशरक़ी यूक्रेन में तैनात उनके फौजी गैर मुल्की मर्सनरीज से लड़ रहे हैं कि जिनका ताल्लुक चीन, पाकिस्तान और अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों समेत मुतअद्दिद ममालिक से है। यूक्रेनी सदर के इल्जाम के जवाब में दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी शहरियों के यूक्रेन तनाज़े में मुबैना मुलव्वस होने से मुताल्लिक इल्जामात को हुकूमत पाकिस्तान सख्ती से मुस्तरद करती है। ये इल्जामात बेबुनियाद, मनगढ़ंत और हकायक के मुनाफी हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि यूक्रेनी हुक्काम ने अब तक ना तो हुकूमत पाकिस्तान से बाज़ाब्ता कोई राब्ता किया है, ना ही ऐसे दावों की तायीद में कोई मुसद्दका या काबिल तस्दीक शवाहिद पेश किए हैं। पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करने वाले सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की जानिब से लड़ने वाले मर्सनरीज का जिक्र अलबत्ता नहीं किया कि जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। यूक्रेन की तरफ से जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, सीरिया, साउथ कोरिया और अमेरिकन शहरी लड़ रहे हैं। यूक्रेन की जानिब से लड़ते हुए कनेडियन 3 स्टार जनरल ट्रेवर कैडियो को जून 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया था। और अगर दीगर मशहूर शख्सियात को देखा जाए जो रूस के खिलाफ यूक्रेनी साइड से लड़ रहे हैं, उनमें नॉर्वेजियन मेंबर पार्लियामेंट सैंड्रा एंडरसन, ईरा जॉर्जियन पार्लियामेंटेरियन अलीको एली, यूएस फॉर्मर नेवी ऑफिसर मैल्कम नैंस, फॉर्मर ब्रिटिश सोल्जर शॉन पिनर समेत दीगर अहम शख्सियात शामिल हैं। रूस यूक्रेन जंग में
अब तक 70,000 से जायद यूक्रेनी फौजी हलाक, जबकि 35,000 से जायद लापता हो चुके हैं। यूक्रेनी सदर ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक पर इल्जामात एक ऐसे वक्त आयद किए हैं कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ रमा हफ्ते मॉस्को का दौरा करेंगे कि जहां जंग बंदी के लिए मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। और तवक्को की जा रही है नाजरीन कि मॉस्को में स्टीव विटकॉफ की रूसी सदर पुतिन से बुध या फिर जुमेरात को मुलाकात भी है। साथ ही यूक्रेनी सदर ने पाकिस्तान पर इल्जाम ऐसे वक्त आयद किया है जब सदर ट्रंप मुसलसल भारत और रूस के खिलाफ जबकि पाकिस्तान के हक में बयान दे रहे हैं। आज ही सदर ट्रंप ने अमेरिकी टेलीविजन CNBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भारत अच्छा तजारती पार्टनर नहीं रहा। भारत जंगी मशीनरी को ईंधन फराम कर रहा है। भारत से दरामदात पर मौजूदा 25% टैरिफ को अगले 24 घंटों में नुमाया तौर पर बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि नई दिल्ली ने रूस से तेल की खरीदारी जारी रखी हुई है। सदर ट्रंप की तरफ से भारत पर रूसी तेल खरीदने से मुतल्लिक आपको बताते चलें कि भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है कि जो रूस से खाम तेल खरीदता है और फिर रूस इस तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है। नाज़रीन, अलमिया यह है कि सदर ट्रंप भारत पर रूसी वॉर मशीन की मदद फराहम करने का इल्जाम आयद करते हुए इजाफी टैरिफ आयद करने की धमकी देते हैं, मगर दूसरी जानिब इजरायली वॉर मशीन को जो मदद उनका अपना मुल्क अमेरिका फराहम कर रहा है उस पर अभी तक इजराइल को धमकी देना तो दूर की बात, एक बयान भी सामने नहीं आया। और ना ही मोदी सरकार की तरफ से भारत और कश्मीर के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जारी जंग रोकने के लिए कोई बयान सामने आ रहा है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर और बिलखसूस कश्मीर में कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर पर भारत के नाजायज और गासिबाना इंजमाम को 6 साल मुकम्मल होने पर यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया गया। मकबूजा वादी में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल और फिर बड़े पैमाने पर मुजाहिरे भी किए गए। गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान भारत ने 1100 से जायद अमलाक को नजरे आतिश किया है। 21,000 से जायद कश्मीरी जेल में कैद किए गए हैं। गुज़िश्ता 6 सालों में कश्मीरियों की भारतीय फौज ने 56,000 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जा भी किया है। नए डोमिसाइल कानून के तहत 50 लाख से जायद हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल दे दिया गया है और फिर हिंदू अक्सरियत पर मुश्तमिल एक नया डिवीजन भी बनाने का ऐलान कर दिया गया है ताकि मुसलमानों की आबादी को अकलियत में बदला जा सके। यही नहीं, मोदी गुज़िश्ता 11 सालों से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में भी मसरूफ है। अमेरिका में कायम थिंक टैंक इंडिया हेट लैब ने गुज़िश्ता साल अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 2024 में मोदी के भारत में मजहबी अकलियतों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरों में बहुत इजाफा हुआ है। इन्हीं तकरीरों के नतीजे में भारत में मजहबी अकलियतों को निशाना बनाने के वाकयात में भी बड़ी हद तक इजाफा हुआ है। IHL रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में मजहबी अकलियतों को निशाना बनाने वाले नफरत अंगेज बयानात के 668 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि जो 2024 में बढ़कर 1165 तक पहुंच गए, यानी कि फकत एक साल में नाजरीन तकरीबन 75% इजाफा। और नफरत अंगेज और हेट स्पीच में 98% से जायद बयानात मुसलमानों के खिलाफ दिए गए हैं। दिस इज द वर्ल्ड वी लिव इन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और वॉर मशीन की तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं। इजरायली वजीर आजम ने गजा पर मुकम्मल कब्जे का फैसला कर लिया है। आज गजा पर बमबारी भी तेज कर दी गई और साथ ही गजा की सरहदों पर इमदादी सामान से भरे 22,000 ट्रकों को भी रोक दिया गया कि जिससे गजा के 20 लाख अवाम कहत का शिकार हो गए। नाज़रीन, इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए पूरे गजा में फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। नेतन्याहू की जंगी काबीना गजा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जे का फैसला कर चुकी है, मगर मुकम्मल कब्जे के इस फैसले पर वुज़रा की तकसीम के बाद काबीना का इजलास मौखर कर दिया गया है। इजराइल के फौजी अफसरान और साबिक कमांडर्स ने भी इजरायली वजीर आजम को खबरदार किया कि यह मंसूबा यरगमाल बनाए गए इजरायली शहरियों की जानों को खतरे में डाल सकता है और इजराइल की आलमी तन्हाई में और आइसोलेशन में मजीद इजाफा कर सकता है। काबीना के ऐलान से पहले ही आज इजराइल ने गजा पर मोहल्लक तरीन ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं और इनमें पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा तेज़ी नजर आ रही है। फ़ज़ाई बमबारी के साथ साथ इजरायली फोर्सेस ने भारी तोप खाने से गजा पर फायरिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, जिससे मुतअद्दिद शहादतों की इतलात आ रही हैं, जबकि भूख से आज भी 8 फलस्तीनी के जिनमें एक बच्चा भी शामिल है जिंदगी की बाजी हार गया। सच तो यह है कि चाहे नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की टीमू कॉपी हो या नेतन्याहू नरेंद्र मोदी की, but the war machines that they are fueling will go down in history as the biggest war crimes of this century. इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।